हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड द वर्टिसेस इज K0, 40 एंड 0, 2। तो इस तरीके से आपको फाइंड करनी है के की वैल्यू। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स में अक्सर देखने को मिलता है। इसमें क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट। अभी तक प्रीवियस 2 क्वेश्चन में आपने क्या करा था, आपने फाइंड किया था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। किस तरीके से, ये मैंने फॉर्मूला बताया था 1/2, और कैसे रखना होता है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 एंड थर्ड कॉलम में क्या आता है आपका 1 1 1। तो इसी को देखते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है 4 दिया हुआ है और आपको वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस का मतलब क्या है, आपके ये गिवन है। दैट मीन्स आपको क्या गिवन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर। अब x1 y1 होता क्या है, ये जो पहला वाला है K0, ये क्या है आपका x1 y1 है। तो इसको x1 और y1 वाली जगह पर रख लिया हमने, ठीक है। और दूसरा 40 क्या है, 40 आपकी क्या है x2 y2 है, तो इसलिए हमने इसको x2 y2 वाली जगह पे रखा। थर्ड क्या है 02, ये क्या है आपका x3 y3, इसलिए हमने इसको x3 y3 वाली पोजीशन पे रख लिया। और आप थर्ड कॉलम में देख रहे हैं 1 1 1, सेम एज इट इज रहेगा आपके पास। अब आपको यहाँ गिवन है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये पूरा क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है, लेकिन इसकी वैल्यू आंसर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। वो क्या है आपका 4 स्क्वायर यूनिट है। तो इस पूरे की जगह मैंने आप नीचे देखेंगे यहाँ पर 4 रखा है। इसका आंसर गिवन है 4, तो इसकी जगह पर हम 4 रखते हैं यहाँ पर एज इट इज। इक्वल क्या है 1/2, ये जो आपने यहाँ वैल्यू रखी है इसकी, इसका जैसे प्रीवियस 2 क्वेश्चन में आपने डिटरमिनेंट निकाला था, ऐसे ही जैसे प्रीवियस 2 क्वेश्चन में आपने डिटरमिनेंट निकाला था। एज यू नो दिस कि फर्स्ट वाले में पॉजिटिव देन माइनस देन पॉजिटिव, इस तरीके से होता है आपका। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट में क्या है आपका K है, K01 401 0 0 2 1। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। फर्स्ट क्या है आपके पास K है, तो K को एज इट इज रखेंगे इनटू आपको, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट होता है, तो आपके पास बचा 0 1 0 एंड 2 1 2, इसकी जगह पर आ जाएगा। उसके बाद है सेकंड में आपका क्या है, सेकंड कॉलम पे आपका रखा है 0, तो इसकी जगह पर आ गया माइनस का 0। देन फर्स्ट पे क्या रखा है, और थर्ड पे रखा है आपका +1, तो यहाँ पर आ गया +1। और +1 करने के बाद आपको फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल आउट करना है, तो आपको बचा 4 2 8 एंड 0 0 0। तो इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट आता है। अब यहाँ 4 इक्वल में रखा रहेगा आपका 1/2 एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2K। अब ध्यान रखिएगा 0 - 2 है यहाँ पर क्या है आपका 0 - 2 है, तो ये -2K हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा 8 प्लस का 8। अब आपको पता है कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने बताया था कि ये नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये जो आपको 4 गिवन है, तो ये दैट मीन्स ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक बार दोनों रख के ही देखते हैं। ऐसे आप पॉजिटिव रख के ही आंसर निकाल के देंगे तो वो भी सही है। तो सबसे पहले क्या है, टेकिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन हियर। तो फर्स्ट हमने लिखता है व्हेन 8 इज पॉजिटिव। व्हेन 8 इज पॉजिटिव, 8 कैसे आए देखिए, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं 4/1 रख सकते हैं इसके नीचे, और 1/2, 4 2 8। इधर की तरफ आपका बचेगा सिर्फ -2K प्लस का 8। क्लियर। हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड द वर्टिसेस इज K0 40 एंड 0 2। तो इस तरीके से आपको फाइंड करनी है K की वैल्यू। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क्स में अक्सर देखने को मिलता है। इसमें क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट। अभी तक प्रीवियस 2 क्वेश्चन में आपने क्या करा था, आपने फाइंड किया था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। किस तरीके से, ये मैंने फॉर्मूला बताया था 1/2, और कैसे रखना होता है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 एंड थर्ड कॉलम में क्या आता है आपका 1 1 1।
तो इसी को देखते हुए हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है 4 दिया हुआ है और आपको वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस का मतलब क्या है, आपके ये गिवन है। दैट मीन्स आपको क्या गिवन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर। अब x1 y1 होता क्या है, ये जो पहला वाला है k0 ये क्या है आपका x1 y1 है, तो इसको x1 और y1 वाली जगह पर रख लिया हमने, ठीक है। और दूसरा 40 क्या है, 40 आपकी क्या है x2 y2 है, तो इसलिए हमने इसको x2 y2 वाली जगह पे रखा। थर्ड क्या है 02, ये क्या है आपका x3 y3, इसलिए हमने इसको x3 y3 वाली पोजीशन पे रख लिया। और आप थर्ड कॉलम में देख रहे हैं 1 1 1 सेम एज इट इज रहेगा आपके पास। अब आपको यहाँ गिवन है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ये पूरा क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है, लेकिन इसकी वैल्यू आंसर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। वो क्या है आपका 4 स्क्वायर यूनिट है। तो इस पूरे की जगह मैंने आपको, आप नीचे देखेंगे यहाँ पर 4 रखा है। इसका आंसर गिवन है 4, तो इसकी जगह पर हम 4 रखते हैं यहाँ पर एज इट इज। इक्वल क्या है 1/2, ये जो आपने यहाँ वैल्यू रखी है इसकी, इसका जैसे प्रीवियस 2 क्वेश्चन में आपने डिटर्मिनेंट निकाला था ऐसे ही कर चेक करिए। व्हेन 8 इज पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव रखा तो आपके पास k की वैल्यू आएगी 0। व्हेन 8 इज नेगेटिव यानी -8 रखेंगे जब आप, तो आपकी k की वैल्यू आएगी 8। आप किस में प्रूफ रखना है आपको, यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें रखना है आपको -2k + 8 है। तो और ये प्लस माइनस वाला जो 8 है वो कहाँ रखना है, वो ये वाला रखना है जो आपके लेफ्ट साइड पर है। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।